बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 8.31 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। इसमें देखें हमारे पास तो कहता है कि 3 बॉल्स ड्रान की गई हैं। ठीक है, हम साथ साथ डेटा जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे साथ साथ लिखते जाएंगे डेटा को। ड्रान की गई हैं 3 बॉल्स, ठीक है, और उनमें से एक बैग है, यानी कि उनमें से ये ड्रान की गई हैं। वो बैग में इसमें क्या है कि 5 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं। वाइट को लेटर्स में प्रेजेंट कर देता हूँ W से, ठीक है, फर्स्ट वर्ड है जो वाइट का वो W है, और ब्लैक को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ B से। ये है हमारे पास 3। टोटल देख लें कितनी हमारे पास बन जाएंगी बॉल्स। टोटल बन जाएंगे ये 5 + 3 8 बॉल्स टोटल हो चुकी। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। कहते हैं कि इफ़ X प्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, अगर X रिप्रेजेंट करे वाइट बॉल को, इसने खुद ही कह दिया कि X रिप्रेजेंट करेगा वाइट बॉल को, तो हमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहते हैं कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X बनानी है, यानी कि आपने वाइट बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X इज, यहाँ लिख देंगे तो स्टूडेंट इंशाल्लाह जैसे ये 8 चैप्टर कंप्लीट होता है ना, साथ ही मैं आपको पेयरिंग स्कीम भी दे दूँगा। अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन X पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ X फाइंड आउट करने, यानी कि वाइट बॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन। वाइट बॉल सबसे पहले इधर लिख लेंगे कि ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ X लिख लें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू स्मॉल x, या प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x, जिस तरह से भी आप लिखना चाहें लिख लें। इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X कैपिटल वाला, छोटे वाला भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ X, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स, वाइट बॉल्स की पहले करेंगे। वाइट बॉल की उसने कहा फाइंड आउट करने को। वाइट बॉल हमारे पास 5 है, 0 से स्टार्ट होंगी। ठीक है, उस सबसे पहले ये आपने याद रखना है 3 बॉल्स ड्रॉन करनी है हमने, वाइट 5 है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये नंबर लिखा कि 0 आएगी वाइट में से। वाइट कितनी है टोटल 5 है, इसमें से मैंने कहा कितनी आएंगी 0 आएंगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से कितनी आएंगी, हमने 3 तो ड्रॉन करनी ही करनी है। इसमें से अगर 0 है तो इसमें से 3 आएंगी ही आएंगी। नीचे आएगा 8C, हमारे पास ड्रॉन जितनी करनी है वो आ जाएंगी 8C3। ठीक है, नीचे वाले दोनों का सम इस वाले के इक्वल होना चाहिए 3 के, ऊपर वाले दोनों का सम इसके इक्वल होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिएगा आप सही तरीके से कर रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट मैं कहता हूँ मैंने 1 बॉल निकाली। ठीक है, 1 बॉल कहाँ से निकाली, वाइट में से। वाइट है हमारे पास 5, इनमें से 1 निकाली, तो बाकी कितनी बची, बाकी ब्लैक में से कितनी आएंगी 2 आएंगी। 2 क्यों आएंगी, क्योंकि हमने टोटल नीचे 3 करनी है, 8C3 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 2, यहाँ आएगी वाइट बॉल में से कितनी आएंगी 2 आएंगी। जिस तरह यहाँ पर 1 आई थी यहाँ 2 आएगी, 5C2, आप C के साथ भी लिख सकते हैं। और 3 में से कितनी आएंगी ये आप देखना, 3 में से हमारे पास आएगी 1 क्यों आएंगे, नीचे हमने 3 कंप्लीट करनी है, यहाँ 1 ड्रॉन की। हमने सिर्फ वाइट बॉल पर नज़र रखनी है, जो वाइट निकालनी वो हमने एक तरतीब से निकालनी, जो बाकी बचेंगी वो ब्लैक में से ले लेनी है। अब आ जाए नेक्स्ट हमने निकाली 3 बॉल्स 5 में से, इसमें डिवाइड कर दें 8C3। ठीक है, अब आ जाए 3 निकाली हमने वाइट बॉल, 5C3 करेंगे, और 3C कितना आ जाएगा, 3C आ जाएगा हमारे पास 0 क्यों आया, क्योंकि नीचे हमारी 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। डिवाइड बाय 8C3, 8C डालकर 3 डालना तो भी आपकी मर्ज़ी, ना भी लिखी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हमने फाइंड आउट कर लेने, यानी कि ये जो कम्बिनेशन है ये फाइंड आउट कर लेने हैं। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा लें सभी के सामने। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से करना, 5C0 करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। ये देखो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, 5C0। ठीक है, तो ये आ रहा 1।
जिनके यहाँ ये सी का बटन नहीं आ रहा वो इनके यहाँ पर आ रहा होगा मल्टीप्लाई के यहाँ पर, ठीक है। वो शिफ्ट प्रेस करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो सी डल जाएगा। 5C0 की 1 है मेरे पास। 3C3 करेंगे तो आपके पास आएगा 1। ये देखो मैं कर भी देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 3C3 तो ये भी 1 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 8C3, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपने पेपर में किस तरह से करना है ये मैं पेपर जब सोल्व करूँगा उसमें भी बता दूँगा। ये देखिए आपने इस तरह नेक्स्ट टाइम करना है। 5C1 करेंगे तो आपके पास 5 आएगा। ये देखिए 5C1 5 आ जाएगा, ठीक है। जब 3C2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये देखें 3C2 तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। इसका 5 आया था जिस तरह इसका 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट वाले का 3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 आएगा, नीचे 56 ही आएगा, ठीक है। पेपर में आपने सिर्फ 15/56 करना है, इसका 1/56, यानी कि शॉर्टकट आपने करना है। ये सिर्फ मैं पहले आपको समझाने के लिए कर रहा था। अब आया नेक्स्ट 5C2 करेंगे कैलकुलेटर से आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 3C1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। ये देखिए 5C2 करेंगे। अगर आप स्टार्ट से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता होगा, सम वैल्यूज़ आपको वैसे ही याद हो चुके होंगे, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपको इसका पता चल गया होगा। 5C2 10 आ जाएगा, 3C1 3 आ जाएगा। 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 30 आ जाएगा, 30/56। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 5C3 करेंगे तो भी आपके पास 10 ही आएगा। 5C3 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 3C0 जब करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 10/56 आ जाएगा। इसी तरह आपने बना लिया करने जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज के भी और दूसरे जो एग्जांपल है वो कर लिए करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं जल्दी वो भी आपको सोल्व करवा दूंगा। तो नीचे हमारे पास 56 है, ठीक है। सब का 56 है तो मैंने सब का कंबाइन 56 लगा दिया। अब सबको ऐड करें, अगर 56 आ रहा है आपका तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। देखिए 1 + 15 करूँगा, फिर 30 करूँगा, फिर 10 करूँगा, ठीक है। 1 + 15 + 30 + 10 तो देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। ये देखें ये भी 56 आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है वो बिल्कुल ठीक बनी है। 56/56 = 1। टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1। अब उसने हमें फाइंड आउट करने को कहा था डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट उसने ये भी हमें कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है मीन एंड वेरिएंस। ये देखें आल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ये एक्सपेक्टेशन के फार्मूला से करेंगे। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास नंबर ऑफ एक्स के नंबर्स हैं ना 0 1 2 3 4 तक जितने भी जा रहे हैं, ये हमारे पास एक्स के नंबर हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे हमें चाहिए क्या, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर ये भी बना लेता हूँ हमें चाहिए क्या, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करें। ये देखिए जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के मेथड से एक्सपेक्टेशन की सम प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, उम्मीद है आप लोगों ने देखी होंगी। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होती है हमारे पास, ये होती है इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसी प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी देख लेनी है, अभी तक नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर पे आई का बटन नज़र आ रहा होगा, ऊपर ये राइट साइड के कॉर्नर में अगर आई कार्ड का ऑप्शन आ रहा है तो उस पर क्लिक करें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, वरना 3 डॉट्स आ रहे होंगे, ठीक है। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा आई कार्ड का, उस पर क्लिक करके आप वीडियो लाजमी देख लें। अब यहाँ पर आ जाएं, हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि मीन ऑफ एक्स। अब जब हमने इसे ओपन कर लिया तो हमारे पास समीशन के साथ जो भी चीज़ लगी होगी वो हमें टेबल में चाहिए। हमें चाहिए एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये हमने कॉलम बनाना है एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 जो हमने एक्स के अकॉर्डिंग ली, ये एक्स था 3, हमारा सैम्पल गया 3 तक, 0 1 2 3 तक, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट कर 1/56 या 15/56, ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी। जिस तरह के फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 0 को करें 1/56 से तो आपका आंसर भी 0 आ जाएगा,
ठीक है। इसी तरह 1 को करेंगे 15/56 से, तो ये 15/56 आ जाएगा। इसी तरह 2 को करें, 2 को 30 से करें तो आपके पास 60 आएगा बाय 56। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि सर हम इसे कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन कैंसिल नहीं करना, क्यों नहीं करना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका सम लेंगे सारे का, तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं तो ये आपके पास 30 आ जाएगा, 30/56। ओके स्टूडेंट, यहाँ अब इसका सम चाहिए, वो ही हमारे पास मीन होगा, यानी कि इसी कॉलम का हमें सम जो है वो मिलेगा, वो यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारे पास मीन होगा। चलिए सम फाइंड आउट कर लेते हैं। नीचे आपको पता है 56 आएगा, ये देखिए फ़ायदा इसका ये है, सबका 56 है, नीचे 56 ही आएगा। सम करते हैं 15 + 60 + 30, ये फर्स्ट वाला 0 मैंने ऐड नहीं किया, तो ये आ रहा 105। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को भी यही आ रहा होगा, 105। अब यहाँ पर आ जाएं, ये हमारे पास क्या आ गया, मीन आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 105 डिवाइड बाई 56, 105/56। अब अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी, डिवाइड बाई 56, ये मैं पॉइंट में बता देता हूँ कितना आ रहा है मेरे पास, 1.875 आ रहा है। अगर आपकी बुक में थोड़ा बहुत गलत है या थोड़ी बहुत कमी पेशी आ रही है तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आंसर अक्सर आपका फिट ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना वेरिएंस। वेरिएंस के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ, हमें चाहिए क्या सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। ओके सुना, ये मेरे पास नेक्स्ट पेज आ गया। मैंने ये कोशिश की है कि आपको जो वीडियो है उसमें दोनों चीज़ें नज़रती रहें, ताकि ना कि बार बार मैं आगे पीछे करूँ तो आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन चाहिए। एक्सपेक्टेशन का स्टूडेंट लाजमी आप देख लें, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये ऊपर 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप वीडियो लाजमी देख लें। इनको क्लिक करेंगे, आई कार्ड का ऑप्शन आएगा, आई कार्ड लिखा हुआ, आई और साथ कार्ड लफ्ज़ लिखा हुआ, तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपेक्टेशन ये होती है हमारे पास इक्वल टू, ये सबसे पहले एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए जब मैं प्रोबेबिलिटी तो इसकी एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज ओपन करूँ। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जितना मैं समझा सका मैं आपको समझा दूँगा। ये है कि समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की आती है, ये आपको बात याद रहे, माइनस ये वही मीन है जो हमने मीन फाइंड किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वो कितना आया हमारे पास, वो आया था 105 डिवाइड बाई 56। इसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर है बस, फ़र्क इतना सा है। ठीक है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने देख ली वीडियो भी। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखिए फाइंड आउट करते हैं ये वाला कॉलम, हमें ये वाला कॉलम चाहिए। ठीक है, जिसके साथ समीशन लगा हो, सिग्मा लगा हो, हमें कॉलम रिक्वायर होता है टेबल में। आपने इस तरह का ये नहीं लगाना, ये जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं कॉलम। इसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप ये जो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स जो दिया हुआ है हमने 0 1 2 3 लिया हुआ, इसका स्केल लें, ठीक है, उसका कॉलम बनाए लेगा, फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इससे मल्टीप्लाई करें। एक तो ये मेथड हो गया, इसे मैं रेकमेंड नहीं करता। दूसरा मेथड ये है कि ये हमारे पास एक्स है, जैसा कि आपको पता है ये वाला, ठीक है, 0 1 2 3 एक्स की वैल्यूज़ हैं, और ये वाला हमारा एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को, ठीक है, इस वाले कॉलम से, तो क्या होगा, x मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो x की पावर 2 हो जाएगी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x उसी तरह रहेगा। तो हम यही काम करेंगे, x इस वाले को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 आएगा। 1 को 15/56 से करेंगे तो 15/56 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 120 डिवाइड बाय 56। इसी तरह 3 को 30 से करेंगे तो आपको पता है 90 आएगा, 90/56 आ जाएगा। अब नीचे तो आपको पता है 56 है, ठीक है। हम ऊपर देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा आंसर। इन सबको ऐड कर लेना, 15 + 120 + 90, 15 + 90 + 120, ये देखिए तीनों को मैंने ऐड कर लिया तो ये आ रहा है मेरे पास 225 आ रहा है, ठीक है। 225/56 आ गया। अब हमने आ जाना अपने यहाँ पर इसे पुट करना है, इस फार्मूला में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्या आया हमारे पास 225/56 माइनस 105/56। अब आपने इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर देना, बार बार इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट किस तरह से करना मैं आपको ये भी बता देता। ये देखिए मैं कैलकुलेटर पर आ गया, ये 225 लिखेंगे। ये देखिए 225 डिवाइड बाय, ये तक आपको ना क्लियरली नज़र आ जाए, 225 डिवाइड बाय 56 माइनस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसमें लिखेंगे 105 डिवाइड बाय 56, ब्रैकेट क्लोज करके हम इसका स्केल ले लेंगे। ये मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना 225, फिर डिवाइड प्रेस करना है आपने, फिर 56 प्रेस करना है, ठीक है, फिर माइनस प्रेस करना है, माइनस के बाद आपने प्रेस करना है, ब्रैकेट स्टार्ट कर देनी है, छोटे वाली यहाँ है ब्रैकेट, ठीक है। इसमें करना है 105, फिर इसे डिवाइड करना है, फिर 56 लिखकर इसका ब्रैकेट क्लोज करके आपने इसका स्केल ले लेना ऊपर, ठीक है। तो उम्मीद आप इसी तरह कर लेंगे। देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। ये आंसर आ रहा है मेरे पास 0.502232। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। 0.50 तक लिख लें तो भी आपकी मर्ज़ी, ठीक रहेगा, ठीक है। 22 तक लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।